Hello students, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject EVS of standard 5th. In that page number 18. In last session we discussed about the stories of Rupal. Now see this one. See the picture and tell the stories. Okay, dear students, you can see here the many pictures. Okay, picture number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, from that you have understood the business of पॉटर. ओके, यहाँ पे ये जो आदमी है ओके वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, जो क्ले के मिट्टी के जो ओके डिश है, बर्तन है ओके जिसमें हम ओके रेगुलरली आप देख सकते हो कि जो मटका है ओके जिसमें हम यूजुअली पानी रखने के लिए जिसका यूज़ करते हैं ओके वो पॉटर, उसका ये पूरा एक्टिविटी है ओके जहाँ से वो बनाता है एंड एंड में वो सेल करता है तब तक की. ओके, तो ये पिक्चर देख के आप खुद की तरह भी ये पूरा प्रोसेस लिख सकते हो एंड यहाँ पे मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ ओके कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं. अ पॉटर लिव्ड इन अ विलेज. ओके, ये पॉटर है तो वो कोई एक गाँव में रहता होगा. He had a donkey, उसके पास एक डोंकी है. And the potter made pots for his living. Okay, ये पॉटर क्यों बनाता है? उसकी अर्निंग करने के लिए, उसकी लाइफ चलाने के लिए. Every day in the morning the potter went out the village, dug the clay, loaded the clay on his donkey and brought it at his home. ओके, एवरीडे ये क्या करता है, क्ले को निकालने के लिए इसको डग करता है, इसको ये आप देख सकते हो कुहाड़ी से उसको निकालता है एंड फिर अपने जो उसका डोंकी है उस पर वो मिट्टी ले जाता है अपने घर तक. ठीक है, देन आफ्टर क्या करता है आप यहाँ पे देख सकते हो. ओके, ये मिट्टी में ओके वो पानी मिलाएगा. Okay, he mixed the water in the clay and then after give the shape of these pot and then after ये अपने हाथों से और ये जो मशीन होता है ओके जो चलता है ओके उसकी हेल्प से ये इसको शेप देता है. ओके, then he give the shape of the pot को वो शेप देता है अपने हाथों की हेल्प से. Then after he baked the pot in the oven. ओके, इसके बाद ये क्या उसको ओवन में रखता है ओके हीट देने के लिए. ओके, क्योंकि जब उसको हीट देंगे तभी वो प्रॉपर शेप में थोड़ा हार्ड बनेगा. The baked pot were then ready. ओके, अब वो ओवन में अगर पूरा प्रॉपर वे में हीट हो गया है उसके बाद वो रेडी हो जाता है. He loaded them on a vehicle and took them to nearby city for selling. ओके, अब ये रेडी हो जाने के बाद अपने व्हीकल में वो डालेगा एंड पास के विलेज में वो सेलिंग करने के लिए ले जाएगा. In the city he sold the pots to the trader. ओके, सिटी में ये क्या करेगा, जो ट्रेडर है इसका जो बिजनेस करता है जो ये पोट बेचता है इसको वो सेल कर देगा. एंड दिस वे द पोटर अर्न हीज लिविंग. इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पोटर है वो अपनी अर्निंग कमाएगा एंड उसका घर है वो चला पाएगा. देन पेज नंबर 19. Think and say. From where does the potter bring grass for the donkey? ओके, अब इसके पास जो डोंकी है ओके वो ऐसा तो चलेगा नहीं, उसको भी उसको फूड देना पड़ेगा.
ओके। तो यहाँ पे ये जो डोंकी के लिए ग्रास है वो कहाँ से लाता होगा? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द पोटर ब्रिंग ग्रासीज फॉर द डोंकी फ्रॉम दी आउटसाइड द विलेज। विलेज के आसपास में जहाँ पे भी ग्रास होता है वहाँ पे वो डोंकी को भी ले जा सकता है, वहाँ पे वो खुद ही खा लेगा, अदरवाइज वहाँ से निकाल के भी डोंकी के लिए वो ला सकता है। Who may be bringing water for the potter to soak the soil? ओके, यहाँ पे soak का मीनिंग इस तरह से होगा, उसको गीला करना, क्ले के अंदर जो पानी वो मिलाएगा। कि who may be bring water, ओके, यहाँ पे जो पटर बनाने के लिए मिट्टी में पानी मिक्स करेगा वो कौन लाता होगा? यहाँ पे मैं है तो हमें उसका अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि पूरी स्टोरी में क्लियरली ये चीज़ नहीं बताई है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आइदर द पॉटर ब्रिंग द वाटर रिक्वायर्ड टू सोक द क्ले हिमसेल्फ और हिज डॉटर और हिज वाइफ। ओके, या तो वो खुद लाएगा पानी, अदरवाइज उसके फैमिली में जो भी उसकी वाइफ या उसकी डॉटर, ओके, जो भी है वो उसके लिए पानी लाएंगे। Who would help the potter to make pots? ओके, पोटर को ये पोट बनाने के लिए कौन हेल्प करता होगा? ओके, तो ऑब्वियसली द पोटर्स वाइफ, अदरवाइज उसका कोई भाई है तो हिज ब्रदर और हिज सन। ओके, who help the potters to make the pots? What may the potter require to fire the pot? ओके, अब ये पोट को फायर, ओके, गर्मी देने के लिए उसको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो हम बोल सकते हैं कि द पॉटर में रिक्वायर्ड ड्राई ग्रास, ड्राई यानी सूखा हुआ घास, वुड है, कोल है, ओके, ये चीज़ों का उसके रिक्वायरमेंट रहेगा पोट को हीट देने के लिए। व्हाट में द पॉटर रिक्वायर्ड, सॉरी ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वन, हु वुड सेल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग द पॉट्स टू द पॉटर? ओके, जो पॉटर को हीट देने के लिए की जो थिंग्स है, ओके, वो कौन बेचता होगा? तो द ट्रेडर सेलिंग द ग्रास एंड वुड सेल द थिंग्स रिक्वायर्ड टू फायर द पॉट्स टू द पॉटर। ओके, ये जो ट्रेडर है, ओके, वो घास भी बेचते हैं, कोई वुड भी बेचते हैं, कोल भी बेचते हैं, तो ये सब ट्रेडर है। ओके, वहाँ से उसको ये सब सारी चीज़ें मिलेगी, वो सब लोग है इसको सेल करते हैं। Have you ever purchased a pot? Okay, most of from you. Okay, you have to purchase the pot. Okay, आपने देखा होगा, आप में भी आपके फैमिली मेम्बर से, ओके, आपकी मदर है, आपकी ग्रैंड मदर है, उसने परचेस किया होगा तो वो चीज़ आपने देखा ही होगा। तो आप लिख सकते हो, यस, one day I went to the market with my mother and she bought a pot from there. उसने वहाँ से pot लिया था, वो मैंने देखा था। What other purpose is the pot used for? Okay, ये pot का और हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि the pot is used to fill water, पानी भरने के लिए, then after for स्टोरेज ऑफ ग्रेन, हम इसमें ग्रेन है, अनाज है, उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं। वी कैन यूज इट फॉर सर्टेन रिलीजियस पर्पस। ओके, बहुत सारे ऐसे रिलीजियस पर्पस भी होते हैं। हमारे घर पे कभी पूजा होती है तो हम छोटा सा जो मटका होता है, ओके, उसके ऊपर हम कोकोनट रखते हैं, उसकी जो हम पूजा करते हैं। ओके, तो उस टाइम पे भी हम उसका